morning student, welcome to my class 5th standard subject हिंदी chapter 4 सोच अपनी अपनी। ओके, सोच अपनी अपनी। लास्ट लेक्चर में मैं सोच अपनी अपनी के बारे में पढ़ाई थी और बताई हुई आपको थी कि क्वेश्चन आंसर जो है उसमें व्यापारी होता है, व्यापारी अपनी टोकरी को कहाँ रखता है और पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर आपको ये पिक्चर में दिखा दूँ, इसी से क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं, इसी के रिलेटेड आपको वर्कशीट दी जाएगी। तो आपको ये सोच अपनी अपनी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, चरवाहा क्या कर रहा है, ये मैं आपको लिखवा दी हूँ सब। नारियल के कितने पेड़ है इसके बारे में भी बताया है। चित्र में घर कितने दिख रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आए तो काउंट कर सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे। व्यापारी क्या ले जा रहा है, ये सब आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आज हम देखेंगे इसी में आपका ये चित्र दिए गए के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। अगर आ गया तो 5 वाक्य लिखिए। पुनरावर्तन रिवीजन में आएगा आपका। रिवीजन चैप्टर 1 का मैं थोड़ा करा दूंगी। जैसे हमने यातायात के बारे में पढ़ा था ना, यातायात यानी कि गाड़ी, बैल, रिक्शा, साइकिल, व्हीकल्स, वाहन के बारे में हम लिखेंगे और थोड़ा जानकारी लेंगे। फर्स्ट ओवरऑल अभी देखेंगे आपको ये गिनती, जो मैं पहले नेक्स्ट लेक्चर में कराई हूँ, गिनती 26, 25 etc। तो ये आपको इंग्लिश में भी आ सकती है और हिंदी में भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हिंदी में करा रही तो हिंदी ही आएगी और इंग्लिश में करा रही तो सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश आएगी। नो, नेवर। हम दोनों में से पढ़ सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ओके, तो हमें 30, 31, 32, 33 ऐसे भी करना है, वो एनी वन। अब मैं जैसे आपको काउंट करना सिखा दूँगी, काउंट में बताऊँगी, इसमें आएगा आपका COUNT, काउंटिंग नंबर आएगा। ओके, तो हो सकता है तो मैं पिक्चर आपको बनाऊँगी ऐसे। ओके, पिक्चर कोई सा भी वो बना सकते हैं, जैसे आपको स्माइली बना दी। ओके, तो आपको ये काउंट करके लिखना है कि दिए गए पिक्चर को काउंट करो, या पिक्चर बनाया तो इस पिक्चर के चित्र को देखकर इसका नाम लिखिए। चित्र को, ये क्या है, चित्र को देखकर आपको यहाँ नाम लिखना है। ओके, तो ऐसे आपको आएंगे लिखने के लिए, और ये काउंटिंग भी आ जाएगा। तो 1 2 3, तो अगर अंकों में लिखो तो आपको काउंट करके क्या लिखना है, अंक में लिखना है, ऐसे 3 नंबर। ओके, अगर मैंने पिक्चर कोई सी ऐसी बनाई जैसे कि आपको स्टार बनाना। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो आपको काउंट करके लिखना है। वैसे तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, नहीं आए तो फिर 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ मैंने आपको अंक में लिख के बताया। अब यहाँ आपको लिखना है शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे आप, शब्दों में लिखिए। तो कैसे शब्द में लिखेंगे आप, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। ओके, तो ये आपका हिंदी में आ गया। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो 5, यहाँ भी इंग्लिश में लिखना हो तो 3। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, आप तो समझ में आ गया ना कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हम रिवीजन करा रहे हैं, इसमें आपको पूरा चैप्टर मैं करा चुकी हूँ और सभी के क्वेश्चन आंसर भी बता चुकी। व्यापारी क्या कर रहा है, बंदरों के टोपी कहाँ से दे रहा है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे आप, है ना, लुक एट वर्ड। यातायात के 4 साधनों का नाम लिखिए, या 4 से अधिक आ जाएगा वहाँ लिखेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, बैलगाड़ी। यहाँ पर आपको पिक्चर चिपकाया हुआ आएगा, पिक्चर को देखकर उसका नाम लिखिए। चित्र को देखकर ऐसे भी आ सकता है, जैसे चित्र को देखकर है ना, इंग्लिश है ना, या हिंदी में नाम लिखिए, ओके, ऐसे आ सकता है। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया
आपका बैलगाड़ी, साइकिल, यहाँ बस लिख दिए, इंग्लिश आ गया। तो यहाँ आपको हिंदी में लिखना होगा, है ना। समझ में आई बात मेरी? हाँ, फिर हमने ट्रक लिख दिया, ट्रक ऐसे, ट्रक TRUCK, ट्रक। क्या हुआ? तो आपको इंग्लिश में करनी होगी। ये क्या हो रहा है? रिवीजन। हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 का। पुनरावर्तन चैप्टर 4 है, उसमें पुनरावर्तन में आएगा आपका रिवीजन चैप्टर 1। सोच अपनी अपनी, अपनी अपनी सोच के बारे में बताना है, प्राकृतिक के देख के बारे में बताना है, आपके स्कूल में क्या होता है उसके बारे में बताना है ना। फिर क्या लिखेंगे हम? ट्रेन। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, TRAIN, ट्रेन, है ना। रेल या रेलगाड़ी बोल सकते हैं, रेल गाड़ी भी बोल सकते हैं ना, और रेल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ट्रेन। तो ऐसी पिक्चर यहाँ बनी हुई आएगी। अब जैसे आपकी बस की आ रही है ना, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे भी पिक्चर बनी हुई आएगी। ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे? तांगा, 1 तांगा, तांगा। ओके, फिर ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ओके, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चंस। ओके, प्रश्न, प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना। मैं आपको ये रिवीजन में करा रही हूँ। 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ मैंने करा दिया है। ओके, ओरल भी कराई हूँ, रिटेन भी कराई हूँ, और फिर मैं ये करा रही हूँ। तो आपको फिर इसके बाद से 4 फ्लावर्स के नेम लिखिए, 4, 5, 6 कुछ भी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 4 फूलों को, चित्र को चिपका कर उनके नीचे नाम लिखिए। हो सकता है तो मैं आपको ये भी बोल दूँ कि आप यहाँ क्या बोलते हैं, कमल का फूल, है ना, ये गुलाब का फूल जैसा बनाएंगे इसको, ऐसे यहाँ ये लोटस बना दूंगी। तो पिक्चर चिपकाइए और इसके बारे में आप लिखिए। तो आपको यहाँ नाम लिखना होगा इसका, या चिपकाया हुआ होगा तो नाम लिखना होगा। ओके, जैसे हो सकता है आपको ये वर्कशीट में आ सकती है। ओके, नाउ तो क्या लिखेंगे? 4 फूलों के नाम लिखिए। 4 फूलों के नाम लिखिए, नाम लिखिए। ओके, 4 फूलों का नाम लिखेंगे, हैं 4 फूल नाम लिखेंगे। तो कौन कौन सा लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले कमल, क्या लिखेंगे? कमल। ओके, फिर नेक्स्ट गुलाब, गुलाब, क्या लिखा हमने? गुलाब। फिर क्या लिखना? मोगरा, मोगरा। ओके, फिर कनेर, कनेर लिख सकते हैं, सनफ्लावर लिख सकते हैं, चंपा लिख सकते हैं, रात रानी लिख सकते हैं, आप जो चाहे फ्लावर लिख सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको लिखा दिया, चंपा भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया, तो आपने लिख लिया। चलिए आगे देखेंगे। अब आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर देना। जैसे कि चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आया। चरवाहा क्या किया था? पहले चरवाहा क्या करता था? आपको मैं पढ़ाई हूँ कि चरवाहा बहुत मजाक करता था, उसको अच्छा लगता था कि मैं मजाक करके सबको तंग करूँ और मैं सबको बुलाऊँ। चलिए अब ओरली क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। ये तो आपको हो गया 4 फूलों के नाम लिखिए, तो आपको नाम लिखना होगा।
अब यहाँ आप लिखेंगे, रिवीजन करा रही हूँ कि आपको फिर कहीं डाउट ना हो। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? चरवाहा रिवीजन है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं सिर्फ हेडिंग लिख दे रही हूँ और ओरल आपको कराऊंगी। प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ओके? और आपको करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो, चरवाहा है ना, वहाँ बार, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो, दूसरी बार चरवाहा चिल्लाया तो मदद के लिए कोई आया, मदद के लिए कोई आया था। कौन आया ये आपको मैं पहले बता चुकी, कौन आया, ओके? जब वो चिल्लाया था तो कौन आया था? कोई आया था? नहीं आया था। तो कौन बताएगा? इसका आंसर क्या आएगा? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आया? ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ और अब तो कौन बताएगा? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कोई नहीं आया। इसका यही आंसर होगा। मैं लिखूंगी नहीं, आपको ओरल बता रही हूँ, ओके? तो सुनिए, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कोई नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? चरवाहा है, उसको नुकसान हुआ था ना, तो उसको नुकसान क्यों झेलना पड़ा? चरवाहा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, चरवाहा को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? नुकसान क्यों झेलना पड़ा? क्यों ना पड़ा, है ना? उसको क्यों झेलना पड़ा था? क्योंकि चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण उनसे नुकसान झेलना पड़ा था। चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण उसको नुकसान झेलना पड़ता था। यहाँ देखेंगे, चरवाहा को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? चरवाहा, फिर से रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आया? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आया? चरवाहा जब दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आया था? कोई नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? इसलिए कि उसकी हैबिट हो गई थी कि झूठ झूठ को आवाज़ देंगे और सबको बुलाएंगे और सबको बताएंगे कि बाघ आया और आया, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरवाहा को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? चरवाहा को नुकसान अपनी बुरी आदतों के कारण से झेलना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, नन्ही राहें धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? नन्हा राही को धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 हुआ, अब आप 3 देखेंगे। नन्हा राही के नन्हा राही के धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? नन्हा राही के धूप पसीना
पसीना बहाने से क्या होगा? से क्या होगा? क्या होगा? ओके, अब देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम कि ये लिखेंगे कि नन्ही राही के धूप में पसीना बहाने से, क्या लिखना चाहेंगे? नन्ही राही के धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेगा। क्या करेगा? खेत फसल से लहरा उठेगा। तो यहाँ लिखे नन्हा राही के धूप की पसीना बहाने से खेत का फसल लहरा उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही कहाँ दम लेगा? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? कहाँ दम लेगा? ओके, नाउ स्टार्ट। दम लेगा, चलिए ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे? नन्हा राही मंजिल पाने पर दम लेगा। नन्हा कैसे बीच में से दम ले लेगा? नहीं, कहाँ लेगा? जब उसकी मंजिल मिल जाएगी तो लेगा, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर रखा है कि नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो वो नन्हा सा बालक क्या किया है? प्रतिज्ञा ले लिया है कि मैं अपने मंजिल पर ही जाकर दम लूंगा। तो क्या होगा? नन्हा राही कहाँ दम लेगा? लेगा, लेट हो गई इसलिए। चलिए यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, वो भी मैं और बताती हूँ, लिखूंगी नहीं इसलिए कि पहले मैं लिखा चुकी। क्या लिखेंगे? नन्हा राही मंजिल पाकर ही दम लेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें आप नोट निकाल लीजिए और नोट में लिख लीजिए। ओके, समानार्थी शब्द लिखिए। क्या है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द ये लिखिए, पर्यायवाची शब्द। ओके, तो समानार्थी शब्द में क्या क्या आएगा? राही, मुसाफिर, ये सब पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर से रिवीजन कर रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नोट में मैं बोर्ड पे आंसर में लिख रही हूँ, आपको ओरल समझा रही हूँ और क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो आपको जहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन से डाउट हो तो आप इस वीडियो में से देख सकती हैं। ओके, तो चलिए हम आपको ये कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये तो हमने सब पढ़ा ही है पहले, पर अभी इसमें और भी रिवीजन करना बाकी है। कुछ थोड़ा ग्रामर में भी कर ले, ये तो लिटरेचर का हो गया, तो ग्रामर में हम करेंगे कि नन्हा राही, नन्हा राही, नन्हा राही का तो आपने कर लिया। अब मैं आपको ग्रामर में बताऊंगी कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका समानार्थी शब्द। विलोम शब्द को ही समानार्थी शब्द बोलते हैं। ओके, शब्द। ओके, पहला क्या है? राही। क्या है? राही। हम लिखिए, लिखिए। ओके, लिखिए। लिखिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? राही। राही का मुसाफिर। चलिए नोटों पे यो नोट 1 लिखिए, राही, मुसाफिर, मुसाफिर।
ओके, नन्हा राई के बाद क्या लिखा हमने? मुसाफिर। फिर हम लिखेंगे सिपाही, सैनिक। सेकंड नंबर में लिखेंगे सैनिक, सैनिक, सिपाही, सिपाही। सैनिक, चलिए सैनिक, सैनिक, सैनिक का क्या होगा? सिपाही, सिपाही। फिर चाह, इच्छा, क्या है? चाह। नन्हा, छोटा, रास्ता, पथ। नन्हा, नन्हा, छोटा, नन्हा, नन्हा। फिर क्या आएगा? छोटा। नन्हा के साथ क्या आएगा? छोटा, छोटा। छोटा, ओके, ये छोटा है। तो छोटा, चलिए मैं साइड हो जा रही हूँ, थोड़ा आप लिख लीजिए छोटा। तो दो तो ये बता दिया। अब लिखिए रास्ता, पथ, रास्ता, पथ। हो गया। चलिए अब आपको ये तो समानार्थी शब्द आ गया आपको लिखने। धरती, पृथ्वी, मंजिल, ध्येय, और सिपाही, सैनिक, रास्ता, पंथ, और नन्हा, नायक। ये लिखिए, इंग्लिश में लिखिए ग्रामर। नन्हा, मुन्ना शब्द लिखिए, नन्हा समान शब्द लिखिए, समान शब्द तिथि वाला लिखिए। समान शब्द में जो तिथि आता है ना वो लिखिए। राही, मुसाफिर लिखे। धरती, पृथ्वी लिखेंगे, धरती, 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 धरती लिख लिया। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि धरती का पृथ्वी हुआ, रास्ता का पंथ, नन्हा का छोटा, और मंजिल का ध्येय। ये सब ओरल भी मैं बता चुकी हूँ आपको, और मैं आज ये लिख के भी बता रही हूँ आपको। आई होप आप समझ जाएंगे, इसलिए कि हर क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से मिलता जुलता है। ओके, तो हम लिखेंगे क्या? पृथ्वी, धरती, रास्ता, पंथ। पृथ्वी, पृथ्वी में पृथ्वी, धरता, धरता, पृथ्वी,
पृथ्वी, ठीक है। फिर रास्ता, पथ, ये सब आएंगे। ओके, अब विरुद्धार्थी शब्द लिखा दे, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। चलिए नोट निकालिए बच्चों, छोटा बड़ा, इसे इरेज कर देती हूँ। चलिए हो गया। फिर आपको ये लिखना है कि मंजिल, ये तो रिवीजन हो गया। धरती, मंजिल, देह, राही, और मंजिल मैंने ध्येय, नाना मीन्स छोटा। ओके, अब विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ये समानार्थी शब्द लिखा आपने, अब विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आई होप आपको ये समानार्थी शब्द आता ही होगा। जैसे कि आपको इंग्लिश में आती है ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, उसका मीनिंग निकालिए। उसी तरह हमारे में भी है, तो वो रोहिणी आप जाओगे और ओके। चलिए फिर विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कि यहाँ हम नाम भी लिख सकते हैं। आपका समानार्थी शब्द रोहिणी, राम, गीता, और धरती, मंजिल, ये लिख सकते हैं। और लिख के उसके वाक्यों में पूरा प्रयोग करना है, तो आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। ओके, तो अभी हम विरुद्धार्थी विलोम शब्द करेंगे। क्या करेंगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या आएगा? छोटा, बड़ा, क्या लिखेंगे हम? विलोम शब्द, विलोम शब्द। ओके, छोटा, बड़ा, क्या लिखना है? छोटा, बड़ा। ओके, बायां, दायां, बायां, दायां, दायां। नाउ स्टार्ट, फटाफट। वैसे आप तो लिखिए, फिर से लिखिए, ये रिवीजन चल रहा है। ओके, नीचा, ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा, ऊंचा, ऊंचा। ओके, और फिर क्या लिखेंगे हम? लेना, देना, लेना, देना, लेना, देना। ओके, हो गया लेना देना। अब आगे हम क्या करेंगे? अब आपको मैं माई फैमिली के बारे में बता रही हूँ। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। माई फैमिली के बारे में मैं बता रही हूँ, उसमें आपको लिखना है। जैसे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और अपने परिवार का नाम लिख सकते हैं। ये आपका, ये देखिए पिक्चर खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे? मेरा छोटा परिवार क्या है? सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार क्या होता है? सुखी परिवार होता है। तो इरेज करके मैं आपको रफ करके बता देती हूँ कि यहाँ क्या लिखेंगे? माई फैमिली, मेरा परिवार, मेरा परिवार। मैं ओरल थोड़ा सा लिख के बता रही हूँ, आप उसके अंदर पूरा फिल करके लेके आइएगा। ओके, चलिए। तो मेरा परिवार, परिवार। ओके, लिखा आपने, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ? मेरा परिवार में क्या होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। क्या होता है? छोटा परिवार, छोटा परिवार, छोटा परिवार, परिवार क्या है? छोटा परिवार, छोटा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। ऐसा ही मेरा बहुत बड़ा परिवार है। ऐसा ही परिवार छोटा बहुत बड़ा है। देखिए क्या होगा? छोटा और बड़ा। छोटा मीन्स परिवार, तो परिवार का क्या होगा? समानार्थी सब परिवार का लिखेंगे कि मेरा घर बहुत ऊंचा है। मेरा घर बहुत ऊंचा है। चलिए, मेरा घर, मेरा घर बहुत अच्छा है।
मेरा घर लिखिए, हाँ लिख जाइए। मेरा घर छोटा परिवार है। ओरल मैं आपको बता देती हूँ, आपको लिख लेना। मेरा घर छोटा परिवार है। मेरे परिवार में मेरे माता पिताजी दादा दादी रहते हैं और मेरी एक बहन है, एक भाई है। मेरे दादाजी सेवानिवृत्त से हो चुके हैं, मतलब वो सरकारी नौकरी करते थे, अब उनका रिटायरमेंट हो गया है, रिटायर हो गए हैं वो। मेरे पिताजी का स्वयं अपना व्यवसाय है। माताजी एक विद्यालय में पढ़ाने जाती हैं। मेरा छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। हम सब साथ में मिलते हैं और एक साथ खेलते हैं और खाना खाते हैं। फिर वे रात को 9 बजे के बाद घर आते हैं और पिताजी को व्यवसाय के संबंध में कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है। ओके, वे हमारे लिए नए उपहार लेके आते हैं। हम सभी भाई बहन एक विद्यालय में पढ़ते हैं। और 5वीं कक्षा में मेरी बहन 7वीं कक्षा में आई है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। माय फैमिली आपको घर पे लिख लेना है इंग्लिश एंड हिंदी में। और आपको रिवीजन करवाया 1 चैप्टर का पूर्णवार्तन में और विलोम शब्द विरोधी शब्द के बारे में बताया। तो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगी, तो आपको जवाब देना होगा। ओके बच्चों, ओके, हरिओम, थैंक यू।